तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? हेड एंड शोल्डर पर हेड एंड शोल्डर कंडक्शन। हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? दो हेड एक शोल्डर से मिल दो शोल्डर और एक हेड से मिलकर बनता है। दो शोल्डर और एक हेड। जैसे दो शोल्डर ये हो गया, एक हो गया हेड, और ये हमारा क्या हो गया? नेक लाइन। इसको ब्रेक करेगा तो हमें इंटर बनाना था। ये पढ़े थे। हाँ, मार्केट नीचे जाता है। ये पढ़े थे हेड एंड शोल्डर कंडक्शन। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहने का मतलब इसका जस्ट अपोजिट। दो को नीचे बनेगा ऐसे करके, दो को शोल्डर बनेगा और दो शोल्डर और एक ये हेड बनेगा, ये नीचे की ओर बनेगा, ये हमारा नेकलाइन हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट। तो उसको पलट देंगे तो हाँ, पलट देंगे, हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सिंपल से इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, ये काम कैसे करता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल कहने का मतलब मार्केट को डाउन ट्रेंड में रहता है तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। नेकलाइन ब्रेक किया तो ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है मार्केट, मार्केट इसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है, ये किसी भी डाउन ट्रेंड को गिरते बाजार के अंत में बनता है। जैसे नीचे में बन गया कहीं, नीचे यहाँ बन गया तो एक मार्केट को ऊपर लेके जाता है। ये संकेत देता है कि सेलर कमजोर हो रहा है, बायर मार्केट में नियंत्रण ले रहे हैं। बायर मतलब कि एक्टिव हो रहे हैं, बायर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एक्टिव हो रहा है। जैसे गिरते हुए बाजार में बायर एक एक करके वापसी करते हैं, और पहले कंधा फिर गहराई फिर कंधा, और जब नेकलाइन टूटता है तो तेजी आती है। समझ गया? पहला कंधा बना, फिर हेड बना, फिर दूसरा कंधा बना, और इसको नेकलाइन ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। ये हो गया सिंपल से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, बताया था इसको जस्ट अपोजिट बनेगा। जो इन्वर्टेड जो हेड एंड शोल्डर था उसका जस्ट अपोजिट बनता है। हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता था, इसके जस्ट अपोजिट बना ये। इसके जस्ट अपोजिट उल्टा कर दो, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। ये हमारा हो गया नेकलाइन हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। समझ गया? इसकी संरचना हो गई है, ये कैसे बनता है जो। आगे देखते हैं इसका मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है। ये डाउन ट्रेंड में बनता है, सेलर लगातार नीचे लेके जाते रहता है, तभी ये बनता हुआ दिखेगा। पहले बनेगा लेफ्ट शोल्डर, यानी बायर पहले थोड़ा सा सपोर्ट दिखाता है, फिर दूसरा हेड बनेगा। हेड बनेगा तो नीचे और लेके जाएगा, नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बायर नीचे से खरीदता लगता है, ये नीचे से ऐसे खरीदने लगता है। और फिर क्या बनता है? राइट शोल्डर। ये फिर यहाँ से जैसे ही यहाँ नीचे आएगा राइट शोल्डर बनेगा, नेकलाइन ब्रेक करेगा, जैसे मार्केट को ऊपर लेके चल जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट यानी प्राइस नेकलाइन को ऊपर तोड़ता है, तो ऐसे में हमें एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पे बायर पूरी तरीका से शुरू हो चुका है, यानी कि बाई शुरू हो चुका है। ये हो गया इसका साइकोलॉजी कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे दिखा रहा। ये क्या बता रहे हैं? 120 रुपया से 135 रुपया। इसके बारे में बताते हैं क्या है। जैसे इसका एग्जाम्पल में ये दिया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि स्टेज प्राइस और मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? पहले लेफ्ट शोल्डर बना, मान के चलिए 120 रुपये बन रहा है, ठीक। 120 रुपये 120 रुपये से ये बना, यहाँ नीचे ले गया 100 रुपये तक, ठीक। फिर 100 से 115 रुपये आया, समझा। जैसे ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरा रहा है, ठीक। 120 से नीचे गिराया 100 तक आया, ठीक है। 100 से फिर नीचे ले गया 115 तक आया। नहीं समझा? हाँ, मतलब कि फिर ऊपर नीचे ले जाके ऊपर गया था। पहला बायर बाई करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर लेके जा रहा है। और दूसरा जब हेड बना तो 115 से नीचे ऊपर लेके आया, मतलब नीचे गिराया 90 तक आया, 90 से फिर 115 तक आ गया, मतलब इस लेवल तक फिर आ गया, 115 तक ही आ गया, ठीक। और उसके बाद फिर राइट शोल्डर बनाया, राइट शोल्डर में फिर यहीं से उठा 115 रुपये से उठ के फिर आया 100 रुपये तक आया, इस लेवल तक आया। 100 रुपये ले आकर के फिर यहाँ 120 रुपये तक आ गया, 120 रुपये आ गया, यानी इसको ब्रेक कर दिया। यानी 120 आया, 115 भी था, ये 115 था, 120 पे आ गया, यानी इसको ब्रेक कर दिया। बायर यहाँ से वापस आ गए, तो 120 से 135 का ब्रेकआउट, यानी 20-30 पॉइंट का जो रहा है ब्रेकआउट, वो ब्रेकआउट मिल जाएगा यहाँ पे, यानी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। समझ गया? वही यहाँ दर्शाया गया, देखो स्ट्रक्चर में, यहाँ स्ट्रक्चर में ये दर्शाया गया। देखो देखो ये मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक। यहाँ पे नीचे लेके आ रहा है, यहाँ क्या आया? यहाँ आया 100 रुपया तक, मान के चलो 100 रुपया है, यहाँ क्या है? 100 रुपया, ठीक।
हाँ, 100 रुपये से आया, फिर यहाँ पे कहाँ से ऊपर ले गया था, यहाँ रेट बढ़ गया, 115 रुपये यहाँ हो गया, ठीक है। 115 रुपये हो गया। फिर यहाँ से मार्केट 115 से फिर नीचे लेके आया, 90 रुपये तक लेके आ गया, हाँ, 90 रुपये बन गया। ये क्या बन गया यहाँ, ये हेड बना रहा है, ये पहला तो ये shoulder है। शोल्डर बन गया, और 90 रुपये था, फिर 115 रुपये आ गया, फिर ये अपना नेक लाइन पे आ गया, ठीक, मान के चलो 115 रुपये यहाँ आ गया। फिर यहाँ से थोड़ा 100 रुपये तक आ गया, मान के 100, 102, 105, मतलब इसके लेवल पे ही आ गया, उस लेवल पे आ गया, मान के 100 लेवल पे आ गया, हमको बनता हुआ दिख गया यहाँ पे। अब फिर 120 रुपये, यानी 15 रुपया था, 120 रुपये तोड़ दिया यहाँ, तोड़ दिया, तो यहाँ से ब्रेकआउट हमको दिखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ से मार्केट अब अप ट्रेंड की हो जाएगा। समझ गया, इसका कैसे बनता है मार्केट में, ऐसा ही बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। इसको लाइव मार्केट में देखे कैसे बनता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, मार्केट नीचे गिराया, नीचे लेके आया, फिर ये ऊपर लेके गया, फिर ये नीचे गिराया, फिर ये ऊपर लेके गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे देख इसको ब्रेकआउट किया, ये हमारा नेकलाइन था, इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर लेके गया। तो ये हमारा पहला हेड शोल्डर बना, पहला ये हेड है, हेड बना, ये दूसरा शोल्डर है, ठीक है। समझ गया, देखने मिल गया यहाँ पे। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, नीचे आया, पहला शोल्डर, फिर नीचे आया, हेड बना, हेड बना फिर नीचे लेके आया, शोल्डर, दूसरा शोल्डर बनाया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, मार्केट फिर अप ट्रेंड की ओर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा और जी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये समझ में आया मार्केट में कैसे काम करता है। हाँ, तो वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।